ठीक है, तो पस फील्ड जो स्वेलिंग थी एब्सेस के अंदर, हमने क्या किया, जो इन्फेक्शन से भरी हुई थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से भी इन्फेक्शन बन सकता है बाद में, तो उसमें पेन करते क्यों है इसको, यूजुअली हम ड्रेनेज क्यों करते हैं, पेन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये वहां पे ये मेरे को डिलीट कर देनी चाहिए थी पीछे वाली स्लाइड, ज्यादा उसमें इतना कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला याद कर सकते हैं आप लोग सीधा, मतलब ये ध्यान से देख लेना। प्रिपरेशन किया, इंसिजन दिया, फिर इसका फ्लशिंग कर दिया, देन ड्रेसिंग की, और फिर एंटीबायोटिक, और उसके बाद मॉनिटरिंग किया ताकि इसमें इन्फेक्शन हम चेक कर लें कि बाद में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। दैट्स सिंपल यार, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते यहां से। चलिए अब थोड़ा यहां पे देखते हैं, रिमूवल ऑफ मेमोरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मेस्टेक्टोमी बोल देते हैं। ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसको रिमूव करते हैं तो उसको मेस्टेक्टोमी बोल देते हैं। ठीक है, ये डॉग्स एंड कैट्स में देख रहे हैं, बट ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है ये डॉग का डायग्राम है। A mastectomy is a surgical procedure to remove memory tumors in dogs and cats। ये अब मैंने बोल दिया कि मेमोरी ग्लैंड के रिमूव करने को ही बोल देते हैं, वो मेमक होती है, ये मेस्टेक है। मेस्टेक मतलब ट्यूमर्स को रिमूव कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूमर के साथ साथ हमें ग्लैंड को भी रिमूव करना पड़ रहा है, उसके भी टाइप है, अभी वो आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये यूजुअली क्या बताना चाह रहा है, इट इन्वॉल्व्स एक्साइजिंग वन और मोर मेमोरी ग्लैंड अफेक्टेड बाय कैंसरस और बेनाइन ग्रोथ। एक या दो मेमोरी ग्लैंड, या ये भी हो सकता है जो फीमेल डॉग रहती है उसके अंदर पूरी एक साइड की मेमोरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया, या दोनों साइड की मेमोरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया। अब क्या होता है वो देख लेना, यहां पे थोड़ा सा फोकस करो, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था। टाइप्स ऑफ मेस्टेक्टोमी प्रोसीजर्स में क्या है, एक तो है लंपेक्टोमी, नोड्यूल रिमूवल। नाम से पता लग रहा है जो लंप बना हुआ है ना उसको रिमूव कर रहे हैं। अब लंप का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रखी है उसको रिमूव करना है, तो उसी को तो क्या बोलते हैं हम, ट्यूमर बोलते हैं। तो यहां पे हम ट्यूमर को रिमूव करेंगे, मेमोरी ग्लैंड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो ओनली द ट्यूमर इज रिमूव्ड लिविंग द ग्लैंड इंटैक्ट। तो इसमें ग्लैंड का रिमूवल नहीं हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कोई लंपेक्टोमी के अंदर क्या मेमोरी ग्लैंड रिमूवल होता है, एकदम से आंसर करके आ जाएंगे, नहीं, वहां पे ट्यूमर को रिमूव करते हैं, मेमोरी ग्लैंड को रिमूव नहीं करते हैं। ये यूज फॉर स्मॉल वेल डिफाइंड ट्यूमर, स्मॉल ट्यूमर है और वेल डिफाइंड है तो उसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। अब यह है सिंपल मेस्टेक्टोमी। क्या मेस्टेक्टोमी में क्या है, सिंपल मेस्टेक्टोमी के अंदर मेमोरी ग्लैंड भी रिमूव कर देंगे ट्यूमर के साथ, एक मेमोरी ग्लैंड, वन अफेक्टेड मेमोरी ग्लैंड इज रिमूव्ड, रिकमेंडेड इफ द ट्यूमर इज लोकलाइज्ड टू अ सिंगल ग्लैंड। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल ग्लैंड के पास होगी तो ही उसको रिमूव करेंगे, दूसरे पे क्यों जाएंगे, बट आपको नाम पता होना चाहिए, इसको सिंपल मेस्टेक्टोमी बोल रहे हैं। अगर इस ग्लैंड के साथ साथ बाकी की ग्लैंड्स पे भी ट्यूमर हो रखा है, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, एक दो तीन, उसके रीजनल बोल देते हैं उसको, कि उस मेमोरी ग्लैंड के आसपास एक दो मेमोरी ग्लैंड उनके ऊपर भी ट्यूमर है, तो रीजनल मेस्टेक्टोमी हमने उसकी कर दी फीमेल लोग की। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेडिकल मेस्टेक्टोमी। रेडिकल से मतलब क्या होता है, रेडिएशन यूज आती है, रेडिकल मतलब ओमनी डायरेक्शन टाइप में, मतलब सब जगह से रिमूव कर देना है। अब सब जगह का मतलब क्या है, या तो वन साइड की मेमोरी ग्लैंड है, ऐसा देखा जाता है मिड लाइन के इस साइड में, जो वेंट्रल साइड रहती है उसकी राइट साइड में ही सारी इफेक्टेड मिलेंगे, या लेफ्ट में, या ऐसा भी हो सकता है दोनों साइड में। तो आप या तो पूरी लेफ्ट की रिमूव कर दो, उसको भी आप रेडिकल बोलोगे, या राइट की रिमूव कर दो, उसको भी रेडिकल बोलोगे, सब रिमूव कर दिया उसको भी रेडिकल बोलोगे। रेडिकल का मतलब सब जगह वो गया हुआ है। ठीक है, ऑल मेमोरी ग्लैंड्स ऑन वन साइड और बोथ साइड, ये बायलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, नेसेसरी फॉर मल्टीपल ट्यूमर्स और एग्रेसिव कैंसर। ठीक है, मतलब एक आइडिया हो गया होगा। इन इसके अंदर रेडिकल मेस्टेक्टोमी में कुछ केसेस के अंदर लिम्फ नोड को भी रिमूव किया जाता है, अगर कैंसर काफी अंदर तक फैल गया है तो लिम्फ नोड को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है साहब, क्या है इसका सर्जिकल प्रोसीजर, वही सिंपल सी बातें, चार प्रिंसिपल आपको पता है, सूचर टेक्निक, वो सभी जगह पे चार प्रिंसिपल लगाने, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही जनरल जनरल सी बातें लिखी हुई है। रिकवरी टाइम कितना है, 2 से 4 वीक रहता है विद प्रॉपर केयर, ये बढ़ सकता है कम भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन कोई रेयरली डालेगा कि कितना टाइम पीरियड रहेगा एग्जैक्टली इसका। हाँ जी, अब ये भी बात कर लेते हैं कि जो ट्यूमर होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। हमने तो अभी मेमोरी ग्लैंड पे ट्यूमर तो देख लिया, वो कितने टाइप के हो सकते हैं वो देख लेते हैं। वैसे बहुत टाइप के होते हैं, बट हम 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात, सर्जरी नीडेड कब होती है हमने देख लिया। तो बेनाइन ट्यूमर है उसमें भी, मैलिग्नेंट है तो उसमें भी, अगर सुपरफिशियली बाहर है या थोड़ा बहुत अंदर भी है तो वहां तक हम कर सकते हैं। अगर ब्लड का कैंसर हो गया तो बात ही अलग हो जाएगी। लाइपोमा में क्या बोलना चाह रहा है, ये फैटी ट्यूमर्स होते हैं। ये डायग्राम देखते जाओ यार, बस इससे याद रख लेना आप। ये दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये दिख रहा है आपको, जी सर।
ये लाइपोमा है, आपको याद रखना है। यूजुअली रिमूव्ड इफ दे कोज मोबिलिटी इश्यूज। इनको रिमूव नहीं भी करोगे तो चल जाता है, ठीक है, बट इसको रिमूव कब करते हैं यूजुअली? जब मोबिलिटी इशू हो जाए तो उसको पक्का रिमूव करना ही पड़ेगा, उसी दिन करना पड़ेगा या 2-3 दिन बाद कर देना आप। वैसे हो चुका है तो हो चुका है, इसको ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। मास्ट सेल ट्यूमर्स में क्या बोलना चाह रहा है? रिक्वायर वाइड सर्जिकल मार्जिन टू प्रिवेंट रिकरेंस। ये मास्ट सेल ट्यूमर्स जो है इसमें क्या बोलना चाह रहा है? मास्ट सेल्स के अंदर जहां पे भी आपका ये ट्यूमर बना हुआ है, इसको थोड़ा डीपली जाकर के हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप रिमूव कर भी दोगे तो भी ये रिकर हो जाता है बार बार। ठीक है, 5 इसकी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स में आप पढ़ ही लेंगे क्या क्या किस टाइप के होते हैं। सर्जरी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्रेसिव ट्यूमर्स में क्या बोलना चाह रहा है? ये फाइब्रोसार्कोमास में दीज आर अग्रेसिव ट्यूमर्स नीडिंग डीप टिश्यू रिमूवल। इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, मैंने थोड़ा सा वो बोल दिया। मास्ट सेल के अंदर आपको मार्जिन का ज्यादा ध्यान रखना होता है, हालांकि डीपली अगर है तो डीपली भी करना पड़ेगा, बट इसमें बात क्या है? इसमें मास्ट फॉर मार्जिन ऐसे याद रख लेना। मास्ट सेल्स में मार्जिन का आपको मेक श्योर करना है कि जितना हेल्दी है टिश्यू उसको भी आप रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो नहीं रहना चाहिए। और जो फाइब्रोसार्कोमास है ये डीप रिमूवल होता है, जैसे इसमें दिखाया गया, एक आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ये वेजाइनल फाइब्रोसार्कोमा का केस है। इसके बाद क्या हुआ, इसका नेक्स्ट पिक्चर नहीं लगाया मैंने। इसके बाद इसको रिमूव करने के बाद पूरा रिमूव ही कर देते हैं, जो वेजाइना पार्ट होता है उसको पूरा रिमूव कर देते हैं फीमेल डॉग के अंदर। तो ये क्या है? वेजाइनल फाइब्रोसार्कोमा है, मतलब डीपली पूरा ऑर्गन ही रिमूव कर दिया आपने, बेसिकली एक पूरा पार्ट ही रिमूव कर दिया। तो फाइब्रोसार्कोमा में ये एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं दैट नीड डीप टिश्यू रिमूवल। अब ये 2-3 पॉइंट ही याद रखने हैं, अब ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, जो जहां पे क्वेश्चंस में काम आएगा मैं बताऊंगा वहां पे 2-4 पॉइंट। अब ट्यूमर रिमूवल सर्जरी के ये जो पॉइंट है ये हमने देख लिए हैं कुछ, मतलब यही बोलना चाह रहा है, अगर डीप अग्रेसिव ट्यूमर हो जाते हैं, जैसे कि आपका वेजाइनल फाइब्रोसार्कोमा था, इसमें मसल्स और लिम्फ नोड जो है वो भी रिमूव करने पड़ जाते हैं कई बार। ठीक है जी।